नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय हिंदी की एक अभ्यास श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। शुरू से लेकर के अंत तक हम चले। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने देखा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अव्यय टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं अव्यय है क्या। तो हम आपको बता देते हैं, अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यानी अव्यय वो शब्द हैं जिनमें विकार ना हो। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें विकार ना हो। विकार किसके आधार पर ना हो, तो आप कहेंगे लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, काल, कारक। इनके आधार पर अगर विकार नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अव्यय, और अगर विकार हो जाए तो वो हैं विकारी। विकार ना हो तो अविकारी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम कहें, हमने ले लिया। अब देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं विकार और अविकार क्या होता है। विकार और अविकार होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। विकार, जैसे हमने विकार में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार चीज़ें आती हैं किसमें, विकार में। और इनमें विकार हो जाता है। संज्ञा को उदाहरण ले लीजिए, जैसे लड़का है। अब लड़का में आप विकार कर सकते हैं, जैसे लड़के बदल गया, लड़का से लड़के हो गया। आपने लड़की कर दिया, यानी लिंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये विकार होना। अब हम अव्यय का उदाहरण ले लेते हैं जिसमें विकार ना हो। अब देखिए, अव्यय का उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे इसमें से हम दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने लिया प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में आप बदल नहीं सकते, प्रतिदिनों आप नहीं कर सकते। इनको बदला नहीं जा सकता है, चाहे लिंग में बदलिए, चाहे वचन, कुछ भी हो, लेकिन ये बदलेंगे नहीं। उन्हें कहते हैं अव्यय। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अव्यय के प्रकार। देखिए, अव्यय के प्रकार, पहला है संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, निपात भी इसी में आते हैं, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण हो गया, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। निपात भी इसी के अंश माने जाते हैं। अब संबंध बोधक जैसे कि ऊपर, बाहर, भीतर, बिना, सहित, ये सब लगे होते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक जैसे किंतु, और, या, तथा, लेकिन, परंतु, अतः। और निपात जैसे ही, थी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी। ठीक है, संबंध बोधक इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपोजिशन। ऑन, अपान, इनटू, ओवर, आप समझ जाएंगे, प्रीपोजिशन कहते हैं। समुच्चय बोधक को कंजक्शन कहते हैं, यानी जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। निपात जो बात पर जोर देने का काम करते हैं। जैसे आप धमकी किसी को देते हो तो उस समय हम निपात का यूज करते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, इन्हें अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। विस्मयादि बोधक इन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं, जो सोच विचार के नहीं बोले जाते हैं। जैसे आहा, वाह, अरे, चुप, हाय, ये ऑटोमेटिक निकलते हैं बिना सोचे समझे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय क्या होता है। अब हम इस पर करते हैं प्रश्नों के साथ भी हम थोड़ा समझाते चलेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पेज पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, पहला ही प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश
पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 सेकेंड पाली में आया हुआ है। तो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, वचन नहीं कहलाते, वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? एक्शन को क्रिया कहते हैं, जो एक्शन होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वचन जो संकेत देते हैं एक या दो, तीन, किसी एक चीज़ को या दो चीज़ को या एक से अधिक चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। वाच्य जो इन्हें अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं। ठीक है, जो कर्ता क्रिया, जो कर्ता और कर्म के हिसाब से आते हैं उन्हें हम वाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता या कर्म के हिसाब से, कर्ता के लिंग वचन के आधार पर आए, ठीक है, या कर्म के लिंग वचन के आधार पर आती है क्रिया, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन, पहला प्रश्न का उत्तर होगा सी। ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। अब देखिए ये आहा शब्द आया है, आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। देखिए संज्ञा, आहा संज्ञा नहीं है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी फीलिंग का नाम संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है। जो संज्ञा की जगह पर आए वो सर्वनाम होता है, तो संज्ञेय नहीं है, सर्वनाम नहीं होगा। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। आहा, इसे हम बदल नहीं सकते, अही नहीं कर सकते, अहे नहीं कर सकते, तो ये अव्यय हो गया, यानी हमारा इसका भी उत्तर होगा सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कौन सा पद विकृत नहीं है? कौन सा पद विकृत नहीं है? विकृत कहे या विकारी कहे, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो ये संज्ञा भी विकृत है, विशेषण भी है, क्रिया भी है। अव्यय जो है वो विकृत नहीं है, अव्यय जो है वो विकृत नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अव्यय, बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आ गया है अगला, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है। भला बताना है क्या है इस वाक्य में। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। संज्ञा हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए, विशेषण जो उनकी विशेषता बताए। और भला को आप बदल नहीं सकते, भला को आप भली, भले ऐसे आप बदल नहीं सकते, तो इसे भी हम अव्यय कहेंगे। ये भली जो आप कर रहे हो ना, ये विशेषण में आता है। यहाँ पर भला जो है ये अव्यय वाला है। ये लड़की भी हो सकती, भला मैं क्या कर सकती हूँ। देखो आप लिंग बदल के देख लीजिए, लड़की आप बना लीजिए, भला सीता क्या कर सकती है, भला मोहन क्या कर सकता, नहीं बदला। वो भला भली जो है वो एक गुण है, वो विशेषण का है, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा? अव्यय जो है वो सही होगा, अव्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्यय सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से अव्यय है। अब इसमें आपको अव्यय बताना है कौन सा है। वर्तमान, नया तथा सुंदर। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 फर्स्ट पाली में आया हुआ है। निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया तथा सुंदर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये आपको जानना है। देखिए वर्तमान बदल सकता है क्या, तथा बदल, नया, नया से नई आप कर सकते हो। ठीक है, नए भी कर सकते हो, नए कपड़े। तो विशेष सुंदर से आप सुंदरी भी कर सकते हो। ठीक है, ये विशेषण है। और वर्तमान भी बदले, तथा नहीं बदलेगा। तथा एक समुच्चय बोधक होता है, और समुच्चय बोधक जो है वो अव्यय का पार्ट होता है। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यानी प्रतिदिन बताना है क्या है। उपसर्ग, उपसर्ग वो होता है जो किसी मूल शब्द के पहले आता है। तो यहाँ पर जैसे इसमें अगर पूछता है तो इसमें उपसर्ग प्रति हो सकता था, क्योंकि दिन मूल शब्द है और दिन के पहले आपने प्रति जोड़ा तो प्रति उपसर्ग सही है। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन पूरा पूछा गया है। अब प्रतिदिन जो है ये क्या है,
और हम आपको एक बात बता दें, अगर किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो अव्यय ही कहलाता है। किसी भी मूल शब्द के पहले अगर उपसर्ग जुड़ जाए तो वो अव्यय कहलाता है। ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, उसे हम अव्यय कहेंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अव्यय। सर्वनाम नहीं है, कारक नहीं। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ है, सेकेंड पाली में, यानी इससे हर बार प्रश्न आता है और आप इसका 1 नंबर पक्का मानिए। ठीक है, इसका आप क्या माने? पक्का 1 नंबर मान लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका। तो रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। अब अफसोस कौन सा अव्यय है? देखिए, जिसमें संबोधन चिन्ह लगा हो वो होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। जिसमें ये चिन्ह लगा हो विस्मयादि बोधक होता है। अब वो तो बात सही है, लेकिन ऑप्शन जब देखोगे तो कहीं विस्मयादि बोधक है नहीं। तो कह रहा है संबोधन सूचक अव्यय है, या शोक सूचक अव्यय है, आश्चर्य सूचक अव्यय है, हर्ष सूचक। यानी अगर खुशी वाली बात हो तो हर्ष सूचक हो जाएगा, आश्चर्य में अगर है तो वह आश्चर्य सूचक होगा, संबोधन सूचक है तो वो संबोधन सूचक होगा, और शोक सूचक है तो वो शोक सूचक। अब अफसोस मैं नहीं जा सका, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर दुख वाली बात है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। तो यहाँ पर बी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। ये विस्मयादि बोधक के प्रकार भी होते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा शोक सूचक। ठीक है, अफसोस जो है वो शोक सूचक शब्द है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। वह हमेशा अपने गीत, तो क्या होगा? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वह तो सर्वनाम हो गया, वह जो है वो सर्वनाम है, ये तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे अपने गीत, देखिए तो संज्ञा हो गया, गीत जो हो गया वो संज्ञा हो गया। अब हमेशा और अपने बचा है, तो इसमें से कौन सा होगा? अपने, देखो अपने पिता, इसको आप बदल सकते हो, अपने पिता, अपनी माता करोगे तो अपनी करना पड़ेगा, अपनी माता। तो देखिए ये बदल गया है, हमेशा नहीं, हमेशा का हमेशा नहीं कर सकते हो, तो आप बदल कर देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमेशा। तो 8वें का जो उत्तर हो जाएगा वो बी सही माना जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर, तो दिन भर जो है ये बताना है। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आ चुका है, यानी आप समझ लीजिए कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज के लिए, पुलिस के लिए। अब देखिए परिमाणवाची होता है कि निपात होता है कि समुच्चय बोधक होता है कि प्रश्नवाचक होता है। दिन भर, अब देखिए समुच्चय बोधक क्या होता है, पहले इससे समझ लीजिए। समुच्चय बोधक जो होता है वो 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कौन? समुच्चय बोधक। अब प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गए। निपात हमने बताया था, ही, मात्र, ये सब आते हैं किसमें? किसमें आते हैं? निपात में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब परिमाणवाची जो होते हैं वो कितना से जो उत्तर आए। अब यहाँ पर जो है वो दिन भर, देखिए यहाँ पर बात पे जोर दी गई है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है सामान्य है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो यहाँ पर इसे हम क्या मानेंगे? यहाँ पर इसको हम मान लेंगे क्या? निपात मानेंगे। यहाँ पर निपात जो है वो सही उत्तर होगा, निपात जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अव्यय के प्रकार ही यही हैं। समुच्चय बोधक तो है नहीं, ये तो आपको पता है, क्योंकि 2 वाक्यों जोड़ नहीं रहा है, ये अव्यय के प्रकार ही नहीं है।
ठीक है, तो या तो समुच्चय बोधक होगा, निपात होगा, तो निपात यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, देखिए ये भी प्रश्न, यानी लगातार प्रश्न इससे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हर एक पाली में इसका पेपर आया हुआ है और इस बार भी आएगा। 1 नंबर अगर आप इसे पढ़ लेते हो, सही समझ लेते हो, तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। किसी भी पाली में पेपर हो, ये आना ही आना है। तो आप देखिए, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, क्या होगा? वह काम नहीं करता। देखिए वह तो सर्वनाम हो गया और सर्वनाम विकारी होता है, यानी अव्यय नहीं होता है। काम ये क्या है? ये तो कर्म हो गया और कर्म की जगह लेता है संज्ञा, तो ये भी संज्ञा हो गया, यानी ये भी नहीं है। करना ये तो क्रिया हो गया। अगर हम कह देते सीता काम, तो नहीं करती हो जाता, तो ये क्रिया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? नहीं बदल सकता। सीता काम नहीं करती और चाहे राम काम नहीं करता, लिंग बदल के देख लीजिए, नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर नहीं जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? नहीं शब्द सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? फिर से बताना है आपको। इतनी प्रैक्टिस करिए कि गलत होने की कोई चांस ही ना हो। आज, कल, इधर, किसे, अव्यय नहीं है, इसमें बताना है। अब देखिए अव्यय कौन सा नहीं है। देखिए आज जो है क्या बदल सकता है? बदल, देख लीजिए, सीता लगा के देखिए, सीता आज स्कूल जाती है, नहीं बदला। राम कर लीजिए, राम आज स्कूल जाता, तो आज इसमें भी नहीं बदला, यानी आपने लिंग बदल के देख लिए, नहीं बदला। तो इसका मतलब आज जो है वो अव्यय नहीं है। ठीक है, कल की बात कर लेते तो यहाँ भी कर लीजिए, राम कल जाता है और सीता कल जाती है, कल में चेंज नहीं, तो ये भी अव्यय है, दोनों अव्यय हो गए। इधर भाई इधर आती है और भाई इधर जाता है, भाई इधर आता है, यानी इसमें भी परिवर्तन नहीं, तो किसे जो है वो बदल जाएगा। अब इसको आप कहोगे कैसे हम गुरुजी माने, तो हम इसको बदल के देख लेते हैं। आप कहिए राम किसे, अब किसे से आप फिर आपको किसको भी बदल सकते हो, फिर आप किसी भी कर सकते हो। ठीक है, वह किसे जानता है, ठीक है, वह किसको जानता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक जो है वो अव्यय नहीं आता, वो सर्वनाम हो जाता है। यहाँ पर ये सर्वनाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना है। इस बार आने के चांस हैं और ये यूके टेट में आ चुका है और टेट और पुलिस का लेवल सेम है, इसलिए किसे ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन इसमें है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, यहाँ पर देखना है, तो वो परिमाणवाचक होगा कि संबंधवाचक होगा कि संकेतवाचक होगा कि कारणवाचक होगा। इसमें क्योंकि पूछा गया है। अब देखिए इधर भी एक सेंटेंस है, इधर भी एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी दो यहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है। और दो वाक्यों को जोड़ने के काम करता कौन है? तो आप सीधे कहोगे वो होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के प्रकार, समुच्चय बोधक परिमाणवाचक है कि संबंधवाचक है, संकेतवाचक कि कारणवाचक। अब यहाँ पर समस्या हो गई है। अब क्योंकि संबंधवाचक है कि संकेतवाचक कि कारणवाचक, इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पर देखो कारण, वह अंधा क्यों, वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है, यानी जब क्यों का उत्तर आए तो उसे हम कारणवाचक कहते हैं, तो यहाँ पर एक कारणवाचक होगा। क्या होगा? कारणवाचक हो जाएगा, इसे हम कारणवाचक कहेंगे। ठीक है, कितना का उत्तर दे तो परिमाणवाचक। ठीक है, और ये संकेतवाचक है, ये संबंधवाचक, तो ये आप ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? 13, 12, 14, 15। संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, ये प्रश्न ज़बरदस्त है और ये आपके लेवल से बाहर है, लेकिन हम आपको इसलिए बता देंगे ताकि आप समझ जाएं। संबंधवाचक अव्यय, ठीक है। अब देखिए संबंधवाचक अव्यय जो होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे काल, समय वाले अलग होते हैं तो कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, और दिशा, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। अभी हमने आपको शायद ये लिए भी हैं, ये समझ लीजिए आप। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के 13 भेद होते हैं और ये हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधन, हेतु, शर्त वाले, विषय, व्यतिरेक, विनिमय, सादृश्य, विरोध, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। तो ये सब जो हैं वो संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यानी इसका आंसर सही क्या हो जाएगा फिर? इसका आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 13। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ में अव्यय शब्द कौन सा? मैं वहाँ होकर हूँ। देखिए मैं अव्यय पूछा गया है तो मैं तो भैया है सर्वनाम, मैं है सर्वनाम। होकर, होकर कर करके लगा होता है तो वो तो हो जाती क्रिया। और ये कौन सी क्रिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये क्रिया है पूर्वकालिक। क्रिया किस में आती है? विकारी में। हूँ तो ये भी क्रिया है भैया, ठीक है। तो वहाँ, वहाँ अपना अव्यय हो गया, वहाँ जो है वो अव्यय हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्न में अव्यय है, फिर बताइए अव्यय कौन सा है? इनमें अव्यय कौन सा है? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। कौन सा है अव्यय? उत्तर, ठीक, जापान। देखो जापान तो संज्ञा है, ठीक है, किसी देश का नाम। अब कृष्णा ये भी संज्ञा है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, उत्तर की, ठीक। इनमें कौन सा अव्यय है जो नहीं बदलेगा? अगर प्रत्युत्तर बोलता, प्रत्युत्तर, तो वो अव्यय हो जाता, वो नहीं बदलेगा क्योंकि उपसर्ग हो गया इसमें प्रति, ठीक है, तो ये अव्यय हो गया। यहाँ पर ठीक जो है वो अव्यय माना जाएगा। क्या होगा? ठीक जो है वो अव्यय है। ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये सब अव्यय में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। परिमाणवाचक कौन सा है? तो परिमाणवाचक यानी कितना का जो उत्तर दे, परिमाणवाचक जो कितना का उत्तर दे। जब प्रश्न आप करेंगे कितना का और उसका उत्तर यहाँ पर कितना काम किया, सर्वदा, नहीं, ये तो सर्वदा नहीं होगा। सर्वत्र कहाँ का है? उन्होंने कहाँ, सर्वत्र, हर जगह है, गलत, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर होगा इतना, कितना का इतना सही होना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो सही होगा। क्लियर, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। अब देखिए उसने, ये तो पूछा ही नहीं गया, फिर सर्वनाम है तो काट दीजिए। कटोरा तो ये तो होगा नहीं। अब भर, भर हमने रटाया है आपको। दूध ये संज्ञा हो गई, दूध ये संज्ञा, ये भी नहीं। पिया ये क्रिया हो गई, तो भर इज द राइट आंसर। भर जो है वो अव्यय है। या निपात पूछता तो निपात भी यही होता। ठीक है, आगे चलेंगे, निपात ही है ये। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंधबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे? जब कैसे का उत्तर दे, कैसे का उत्तर दे तो वो होगा क्रिया विशेषण।
ठीक है। विस्मयादि बोधक जो तो फीलिंग वाले होते हैं, इनमें चिन्ह लगा होता है, इसकी अलग ही पहचान है। समुच्चय बोधक जो वाक्यों को जोड़े, किसको जोड़े, वाक्यों को जोड़े। संबंध बोधक ये भी नहीं है। संबंध बोधक जो दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करे, संबंध बताए उनके बीच में, वो होता है। तो क्रिया विशेषण होगा कैसे, राम पढ़ता है कैसे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विल बी द राइट आंसर। चलते हैं हम आगे प्रश्न पे। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो रेखांकित पद साखियों सहित, सखियों, तो इसमें कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये पूछा गया है। समुच्चय बोधक हमने कहा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे दो वाक्य हैं ही नहीं, ये कट गया। विस्मयादि बोधक कोई शब्द है नहीं, कोई चिन्ह नहीं लगा है, ये वाला, ये हट गया। अब संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण, क्या कैसे का उत्तर दे रहा है। सखियाँ पुष्प वाटिका गई कैसे, सखियों सहित, ये भी लग रहा है। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में बहुत अंतर होता है। सहित जब भी लगा हो, सहित लगा हो, बिना लगा हो, क्योंकि सहित को अंग्रेजी में कहते हैं विद। अब प्रीपोजिशन आप जानते हो, विद, विदाउट, ऑन, अपॉन, इनटू, ओवर, वो सब किस में आएंगे। ठीक है, तो संबंध बोधक जो है वो सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही होगा, संबंध बोधक जो है वो सही होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संबंध बोधक। ठीक है, अगला प्रश्न। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो भर पूछा गया है। संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए, भाववाचक तो है नहीं, संज्ञा तो है ही नहीं। रात भर जागना विशेष संज्ञा है, विशेषण नहीं है। अब या तो संबंध सूचक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय है। रात भर क्या होगा, रात भर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो केवल होगा समुच्चय बोधक। सब पता होंगे, आप इन्हीं में काटते जाइए तो सही होगा। संबंध बोधक है जब संज्ञा की बिल्कुल जस्ट बाद में लगा हो या पहले लगा हो, तो वो संबंध बोधक ही होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक, बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं होने चाहिए। तो ये आंसर हो गया सही। चलिए, कौन सा आंसर इसका सही हो गया, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, अगला प्रश्न। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके, ये तो संज्ञा है पहली बार। तुम संज्ञा, ये भी क्या है, सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। कुछ, ये विशेषण है, ये विशेषण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना, हमने कहा उनके बिना, तो बिना जो है वो संबंध बोधक है, हमने बताया था बिना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म, कौन सा होगा बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब समुच्चय बोधक यानी जो दो वाक्यों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, अर्थात हम जोड़ सकते हैं, जैसे तुम समय पर पहुंच जाना, अर्थात प्रवेश नहीं मिलेगा, सेंटेंस बन गया दो वाक्यों को। अतएव, अतएव से भी हम जोड़ सकते हैं, अतः, ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं। तो अथवा, अथवा भी हम बना सकते हैं, तुम जाओ अथवा रुको। ठीक है, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। आजन्म, ये नहीं, ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है भाई। आजन्म, जन्म तक, इससे हम दो सेंटेंस नहीं जोड़ बना सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही। क्या आंसर सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है, प्राचीन, मोटा, गरीब, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर से पूछा गया। देखो फर्स्ट पाली में हमने जितने में आए हैं उत्तर प्रदेश के सब ले लिए हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, प्राचीन, प्राचीन इतिहास विशेषण हो गया, ये नहीं होगा। प्राचीन इतिहास विशेषण हो गया, ये नहीं होगा। ये तो हो गया विशेषण।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, गरीब की। तो गरीब भी विशेषण हो गया भाई, गरीब भी विशेषण हो गया। ठीक है, मोटा ये भी विशेषण है। तो सारे विशेषण हैं। और विशेषण जो है आपको पता है कि किस में आते हैं, अव्यय में आते हैं। तो और जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक होता है, ये अव्यय है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, अव्यय है। अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और ये समुच्चय बोधक है। क्या है, समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक जो है वो एक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या है, अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देख लीजिए, अव्यय के प्रकार। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से, अव्यय भी 4 प्रकार के और समुच्चय बोधक अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है संयोजक, दूसरा है विभाजक, विरोधदर्शक और परिणामदर्शक। ये सारे ध्यान रख लीजिए, ये सब के सब क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। कहीं पर आ जाए समुच्चय बोधक। और वा, एवं, तथा, या, वा, अथवा, क्यों, वा, किम, ना, की, नहीं, तो, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल, इसलिए, सो, अतः, अतएव। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय तो हैं ही हैं, साथ में ये भी ध्यान रखना है ये सब समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन आ गया, अभी बताया हमने, ये सब ये लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक है। दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है। और ये कौन सा है, तो आप कहोगे विरोध दर्शक। यहाँ पर विरोध की भावना होगी, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो ये विरोध दर्शक हो गया। फिलहाल यहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं है, ये है क्या, तो ये तो अव्यय है भैया। ठीक है, अव्यय का प्रकार पूछता तो समुच्चय बोधक उत्तर होता। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्न में अव्यय है, बताइए। भारत, श्याम, आहा, दक्षिण, कौन सा है। भारत संज्ञा हो गया, ये तो नहीं होगा। श्याम संज्ञा हो गया, दक्षिण दिशा का नाम नहीं। आहा, आहा जो है वो अव्यय है और ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है, वे होते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता है, वक्ता के हर्ष यानी सुख और दुख भावों से होता है। भाव की बात होती है तो हमेशा विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स, और ये बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। ध्यान रखना, विस्मयादि बोधक जो होते हैं बिना सोच समझ के बोले जाते हैं, ऑटोमेटिक निकलते हैं, अचानक निकलते हैं। ये कैसे निकलते हैं, अचानक, अचानक निकलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। निम्न में कौन सा उत्तर वाक्य के उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है। क्रिया विशेषण, विसर्ग बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है, यानी अव्यय के भेद नहीं है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, विसर्ग वाला नहीं है इसमें, तो विसर्ग जो है अपना उत्तर हो जाएगा। ये असंगत है भाई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विसर्ग वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं। स्थितिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, बताइए। इधर उधर जिधर, तो इधर उधर जब भी बात करते हैं तो स्थान की बात होती है। किसकी बात होती है, स्थान। देखिए कहाँ गए, उनके इधर गए, उधर गए, जिधर, कहाँ जाओगे, जिधर जाओगे हमें पाओगे।
तो ये सब स्थानवाचक हैं। कालवाचक कब का उत्तर दें, जो कब गए यानी अब आए, आज आए, परसों आए, ठीक है, कल आए, ये सब कौन से हैं? कालवाचक। दिशा, स्थिति, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो फिर आपको सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सपोर्टिंग मी। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लाएंगे। और कम से कम टारगेट हमारा 37 में 37 रहना चाहिए, वो होगा भी। अगर सही से मेहनत की गई तो 37 नंबर, और सही स्ट्रेटेजी के साथ चले तो पूरे नंबर आएंगे। और हम आपका पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।